हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। और ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग एवं कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश और चेदी राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गंवाए। देखिए, शुंग एवं कण्व राजवंश, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। विदिशा कहाँ है फ्रेंड्स? विदिशा मध्य प्रदेश में एक जिला है अभी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था कण्व वंश का अंतिम राजा, और इसकी हत्या सिमुक ने करके सातवाहन राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो नेक्स्ट वंश कौन है? सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश का जो इलाका है उधर इसका शासनकाल था। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणार थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणार ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ठीक है, रोम कहाँ है फ्रेंड्स? रोम इटली की राजधानी अभी है। तो आप यहाँ से आपको अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी यहाँ के शासक, भारत के शासक, यूरोप से व्यापार करते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरुआत किया। और भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमी को सौंपा था। गौलमी एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। अगला राजवंश है चेदी राजवंश। चेदी यानी कलिंग, जिसे कलिंग में यह राजवंश था। कलिंग जिसे आज हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में, कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख भुवनेश्वर में है, जो उड़ीसा की राजधानी है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।